अगर ये थोड़ा सा इरशाद फरमाइएगा कि खांसी जो होती है इसकी कितनी अक़साम होती हैं, जैसे खुश्क है, बलगमी है, दर्द है, और उसके इलाज के हवाले से कुछ इरशाद फरमाइए। असल में खांसी जो है, खांसी तो अलामत में से है, मर्ज नहीं है। जी सही। ये जो है ये अलामतों में से है, मर्ज में से नहीं। और ये 3 तरह की होती है। ये बलगम से भी पैदा होती है, ये सुदा से भी पैदा होती है, और ये खुश्की से भी पैदा होती है। गर्मी खुश्की से, गर्मी तरी से। आसान इलाज इसका जो है वो ये है कि बादाम, अदरक और मुनक्का, ये तीनों इक़साम की खांसी के लिए मुफीद है। अगर इसका पेस्ट बना लिया जाए और थोड़ा शहद मिला के इसको चाटा जाए तो ये हर तरह की खांसी होना पड़ता है। उसके अलावा अलसी भून कर और पीस कर 3 वज़न शहद में मिला लिया जाए, यानी कि अगर 50 ग्राम अलसी है तो 150 ग्राम शहद, और इसको चाटा जाए तो ये हर तरह की खांसी को और दमे की खांसी तक को फायदेमंद है। इसी तरीके से अगर किसी को सांस लेने में दिक्कत होती हो, खांसी है लेकिन सांस लेने में दिक्कत है, तो मेथी का कावा पिए तो उससे खांसी भी दूर होती है और सांस लेने में भी आसानी पैदा होती है। उसके अलावा दालचीनी तो अगर पीस के और शहद में मिला के रखा जाए तो ये खुश्क और तर दोनों खांसियों को फायदेमंद है। इसका रेशो ये होगा कि अगर 10 ग्राम दालचीनी है तो 20 ग्राम शहद हो, दुगनी मिकदार में। तो ये बहुत ही मुफीद है, बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, सबको दिया जा सकता है। इसी तरीके से एक चीज़ आती है, एक जड़ी बूटी है, दालचीनी की तरह होती है, तज कहलाती है। तज वो भी इसी तरह अगर शहद में मिला के दी जाए तो बहुत मुफीद है। इसके अलावा मुलेठी, हल्दी, सौंफ, कीकर का गोंद और बादाम, तीनों हम ये 5 चीज़ें हम वज़न लेके पीस के अगर शहद में मिला के चाटें तो किसी भी किस्म की खांसी फ़ायदेमंद होती है। अच्छा, एक खांसी होती है काली खांसी कहलाती है। जी जी जी। और उसकी अलामत ये होती है कि खांसते खांसते चेहरा लाल हो जाता है और जब खांसी रुकती है तो सीटी की आवाज़ आती है। तो इसकी आम दवाओं से फ़ायदा नहीं होता क्योंकि ये इंतहाई खुश्की की वजह से पैदा होती है। हाँ, इसके लिए भी ये नुस्खा बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें यह है कि अगर एक चम्मच सुबह को और रात को नारियल का तेल उसको पिलाया जाए तो 3 से 4 दिन में खांसी ख़त्म हो जाती है। अच्छा, अगर जो लोग नशे के आदी होते हैं, आमतौर पे जो नशा सिगरेट के ज़रिए या धुएं के ज़रिए लिया जाता हो और उनके सीने पे बलगम जमा हो जाता है, फिर वो खांसते हैं और उसमें बलगम भी इंतहाई पीले रंग का निकलता है, उस खांसी और उस बलगम के निकालने के लिए ये जो 5 चीज़ों वाला मुरक्किब है जी, ये बहुत बेहतरीन है। इसमें बस ये है कि अगर ये 50-50 ग्राम के सारा मुरक्किब है तो इसमें 20 ग्राम नौशादर डाल दी जाए। ठीक। तो ये नशे करने वालों की खांसी जो रुक जाती है, सिगरेट पीने वालों की या तो और दूसरे दीगर नशा करने वालों की, तो ये उसको बलगम से बिल्कुल साफ़ कर देती है और पके हुए बलगम को निकाल के बाहर फेंक देती है। ये बहुत बेहतरीन है इस चीज़ के लिए। उसके अलावा अगर मुर्गी के पंजों की यखनी पी जाए तो खांसी के लिए और टीबी की खांसी के लिए भी बहुत ही ज़रूर असर है ये। उसमें यह कि मसाला वगैरह गरम मसाला भी डालते हैं। इसी तरह खांसी के लिए प्याज का पानी, प्याज जो घर में होती है
इसका पानी निकाल लें। अगर 1 चटाक पानी है तो आधा पाव शहद डाल दें और 10 ग्राम हल्दी डाल दें। इसको पका लें। जब पानी जल जाए, खाली शहद रह जाए तो इसको रख लें पाल के। सुबह दोपहर शाम चाटें तो हर तरह की खांसी को ये दूर कर देती है। छोटे बच्चों को जो खांसी है तो बहुत छोटे बच्चों को अगर खांसी हो जाए, बहुत छोटे बच्चों को, तो उसके लिए ये है कि दालचीनी उम्र के लिहाज से थोड़े से माँ के दूध में या शहद में मिला के चटा दी जाए। अगर बच्चा 1 से 3 माह का है तो मसूर की दाल से आधा हिस्सा दालचीनी का उसको दिन में 2 दफ़ा पिलाए। अच्छा, इसी तरीके से बच्चों को नमूनिया वगैरह का हो जाता है, ठंड का असर हो जाता है, उससे सीना खराब होता है। 1 लौंग, 1 काली मिर्च और 1 टुकड़ा दालचीनी 1 गिलास पानी में डाल के पकाएं। जब वो 1 कप रह जाए तो उसको छान के रख लें, हल्का सा मीठा करके। वो 1-1 चम्मच थोड़ा थोड़ा गर्म करके दिन में 3-4 दफ़ा देते हैं, ठंड का असर खत्म हो जाएगा। ये जो आपने अलसी का बताया उसमें, ये हर मिजाज के लिए अलसी बेहतरीन है, हर मिजाज को फायदा करता है। अच्छा, जो शेरख्वार बच्चे होते हैं, ये मशहूर है ख़वातीन में कि 6 महीने तक उनको पानी ना पिलाया जाए। तो ये एक कतरे कुछ कतरात दूध के अलावा कुछ भी, मतलब जैसे असल में इतने बड़े बच्चे के लिए जितने पानी की ज़रूरत होती है वो माँ के दूध से ही पानी पूरा हो जाता है। उसके अलावा आजकल हमारे यहाँ तो फीड कराते नहीं हैं और वो डब्बों का इस्तेमाल करते हैं। डब्बे में दूध में है क्या, वो जितना पिला रहे हो सब पानी साथ में। तो इसलिए बच्चों को एक्स्ट्रा पानी की ज़रूरत नहीं है। जब हम चलते फिरते हैं, बच्चा जब खेलने लगता है और चलने फिरने के काबिल होता है, जब करवटें बदलता है तो उसकी वर्जिश होती है, फिर उसे प्यास लगती है, फिर उसे थोड़े से पानी की ज़रूरत होती है, वरना पानी की ज़रूरत बच्चों को नहीं होती। अच्छा तो ये तो उसमें नाक बंद हो जाती है, शेरख्वार बच्चे जो होते हैं पूरी नाक बंद रहती है सांस लेने में। तो बच्चे की अगर नाक बंद हो जाती है तो हल्की सी मिर्च थोड़ा सा नारियल के तेल में मिला के लगाई जाए, बड़ा आसान हो जाता है। जी, खांसी के हवाले से ही पूछना था कि जो हकीमी दवाएं होती हैं, जो शरबत बने हुए होते हैं, जैसे हमदर्द है या तैयबी है वगैरह, उसमें कौन कौन से फ़ायदेमंद होते हैं? अब जैसे कि हमदर्द का सदूरी है शरबत, बल्कि सदर जो है मुख्तलिफ कंपनियाँ बनाती हैं और ये बेहतरीन है। इसी तरह शरबत एजाज है, इसी तरह शरबत ज़ूफ़ा है, ये फार्माकोपिया के नुस्खे हैं। शरबत एजाज है, शरबत ज़ूफ़ा है, शरबत सदर है, लाल शरबत है, ये तमाम के तमाम फार्माकोपिया के नुस्खे हैं और हर कंपनी से हर वक्त मिल जाते हैं। ठीक, ये बहुत बेहतरीन है। शरबत बनफ्शा है, अगर बलगम की ज़्यादती है तो शरबत बनफ्शा भी बहुत फ़ायदेमंद है इसमें। अगर इस तरीके से शरबत इस्तेमाल करा जाए तो ये जो एलोपैथिक होते हैं, इनमें नुकसानात होते हैं या ये भी काम करते हैं? काम करते हैं, बहुत फ़ायदेमंद होते हैं ये शरबत भी। असल में बात सिर्फ यही है कि आप नेचुरल बना रहे हैं, वो एक्सट्रैक्ट से बना रहे हैं। ठीक है। अब तमाम शरबतों में उनके यहाँ एमोनिया और सोडियम क्लोराइड वगैरह होता है। तो अमोनिया क्या, नौशादर ठीक है, का जोहर है। सोडियम क्लोराइड क्या है, नमक पकाया हुआ तैयार किया हुआ है। ठीक। तो ये बस जज़ाकल्लाह खैर।